सब गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी लाडभाई के 5 बेटों और 1 बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। बालक वल्लभ ने विरासत के बाद गुजरात से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई, छोटी सी झवेर बाई से। 2 बच्चों में बेटी बड़ी बहन और बेटे काया भाई को जन्म देने के बाद झवेर बाई असमय ही चल बसी। सदी बदलने और 20वीं सदी आने पर उनका जीवन भी एक चमत्कार की तरह बदला। लीडर का इम्तिहान पास करके वो वकालत करने लगे। पहले गुजरात, फिर आनंद और उसके बाद अहमदाबाद में। मगर जल्द ही वकालत छोड़कर वो बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए। लंदन में बैरिस्ट्री में अव्वल आने और वजीफा जीतने वाले अनोखे भारतीय। अब तो अहमदाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की जय और जीतों की धूम मच गई। वल्लभ भाई के जीवन की धारा ही बदल गई। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अहिंसक अस्त्र से गोरे शासकों को सबक सिखाकर भारत वापस आए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से मिलकर वल्लभ भाई ने अपने कुछ वर्षों से सीखे विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए त्याग किए और अब वो अपने खेड़ा के किसानों को हक दिलाने के लिए बापू के साथ आंदोलन में कूद पड़े। अब उनके पैरों में जूते नहीं, गांव की धूल थी। हृदय में भारत भूमि की शस्य श्यामला धरती, मन में थे गांधी और मस्तिष्क में एक नए स्वतंत्र भारत का सपना। के मजबूर मजलूम किसानों की यातना का समाचार उनके पास पहुंचा। तुरंत वल्लभ भाई वहां पहुंचे और यूं शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा और सफल किसान आंदोलन बारडोली। वल्लभ भाई ने बारडोली के 87,000 किसानों को ऐसा अटल अचल मनोबल दिया कि अंग्रेजी सरकार हिल गई और एक तरह से काम उनका लगाना माफ कर दिया। अब तो पूरे देश में लोग वल्लभ भाई के नाम के तस्वीर खाने लगे। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा, हम वल्लभ भाई मेरे शिष्य या साथी नहीं, सारे देश के सरदार हैं और देश को मिल गया एक अनोखा असरदार सरदार। सरदार पटेल के नाम और देशभक्ति से अंग्रेज डर कर कांपने लगे। 1930 के नमक सत्याग्रह और दांडी कूच में वो बापू से भी पहले गिरफ्तार किए गए। तो 1932 में फिर उन्हें बापू के साथ ही जेल में 2 सालों के लिए डाल दिया गया। मगर आजादी के दीवानों को स्वतंत्रता के परमाणु को गिरफ्तार करवाया। जेल से छूटते ही सरकार को कांग्रेस के नए राष्ट्राध्यक्ष पर चुनाव में और उनकी सरपरस्ती में राष्ट्रवादी भारतीयों ने तमाम ब्रिटिश युद्धों में जीत हासिल कर तो सरदार का सपना केवल सरदार उनका स्वप्न था एक ऐसे नए भारत का जहाँ हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर ऐसा नया भारत बना सके जहाँ पूरे स्वराज के साथ सारे समाज को गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत से भी आजादी मिल जाए। इसकी पहली रणनीति भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी ताकि भारत के लोगों की अपनी सरकार सबके साथ
छोड़ो, बस फिर क्या था, संघर्ष की देवी बची। 3 साल के लिए सरदार पटेल को 20 सितंबर ने उनके साथ जेल में ठूस दिया। 2 सालों के बाद उनके सभी शिष्य और साथियों को अंधकार को अभी दूर करना था। जब देश के खंड होने का भय उत्पन्न होने लगा तो सरकार ने निर्भय होकर खुद अपनी केंद्र सरकार और साथियों को भी चुनौती दे डाली और जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए सारे देश का आकाश वायुयानों से भर गया। सबसे बड़े प्रजातंत्र के शिल्पी को प्रणाम करने के लिए देश ने बनाया है ये समर्थ स्मारक। स्वाधीन भारत को समर्थ भारत में बदलने वाले सरदार पटेल को समर्पित प्रेरणा दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी विश्व की इस विशालतम प्रतिमा के सामने आकर सारी दुनिया जैसे स्वयं की नतमस्तक हो जाती है। गहराइयां समुद्र की